नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं। एक कहावत है कि अगर हम युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि जंग खत्म कैसे होगी, क्योंकि जिन मुल्कों पर दुनिया में अमन कायम रखने की जिम्मेदारी है वो खुद मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। रूस 4 साल से यूक्रेन में बारूद बरसा रहा है तो अमेरिका ने अपनी मिसाइलों को ईरान की तरफ मोड़ दिया है। ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के कमोबेश हर इलाके में एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और अब अमेरिका ने कह दिया है कि तेहरान में बारूदी तमाशे का वक्त आ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मची क्रांति में अमेरिका की एंट्री का क्लियर कट सिग्नल भी दे दिया। सवाल यह है कि क्या अमेरिका आज रात ईरान पर कोई स्ट्राइक कर सकता है? क्या ईरान में खामनेई की दशकों पुरानी सल्तनत के खात्मे का वक्त आ चुका है? हमारी सरहद से बमुश्किल 3000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क में लगी आक्रोश की आग को लेकर हर सवाल का जवाब सामने रखती है सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब देखिए। आक्रोश है, आग है, सिसकियां हैं, शोर है। तेहरान की जिद देख लीजिए, इस्फहान में क्रांति की गूंज सुन लीजिए, मसद में तानाशाहों के खिलाफ बगावत के बवंडर को समझ लीजिए। तस्वीरें ईरान की हैं, जहां 2 हफ्ते से कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की मशाल जल रही है, जो ईरान को फिर से आजाद करने के लिए है। तानाशाहों से आजादी, रूढ़िवादियों से आजादी और खुली हवा में खुलकर जीने की आजादी। तेहरान से लेकर इस्फहान और मसद तक एक जैसे हालात हैं। ईरान की पब्लिक तय कर चुकी है कि इस बार आर पार की जंग होगी। शहर से लेकर गांवों तक, कस्बों से लेकर चौक चौराहों तक ईरानी सड़क पर हैं। एक आग सी लगी है जिसने तेहरान की सत्ता पर दशकों से काबिज सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की सल्तनत की चूल्हे हिला दी हैं। इस भीड़ में कौन नहीं है? नौजवान है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। हर कोई चाहता है कि ईरान से तानाशाही खत्म हो, कट्टरपंथियों का सफाया हो। इसीलिए तेहरान की हुकूमत बौखला उठी है। प्रदर्शनकारियों पर सरेआम गोलियां दागी जा रही हैं, जिसने ईरान के कई शहरों को लहूलुहान कर दिया। तेहरान की सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं। मुर्दा जिस्मों में लोग अपनों को तलाश रहे हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ 180 शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। 2 हफ्ते के दौरान ईरान में 550 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 10,681 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वैसे ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की असल संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। असल में प्रदर्शन को कुचलने के लिए ईरान में इंटरनेट और फोन बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि जमीन पर असर और हिंसा में नुकसान का अंदाज लगाना मुश्किल हो गया है। ईरान में फैली बगावत की आग तेहरान की चौहद्दी से बाहर तक फैल चुकी है। पड़ोसी देश अजरबैजान में भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड से लेकर फ्रांस तक में ईरान की सत्ता को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए नारे लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईरान में आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की रैली में एक यू-हॉल ट्रक भीड़ के बीच घुस गया। सैकड़ों लोग ईरानी झंडे लहराते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में मार्च कर रहे थे। ठीक उसी वक्त ट्रक तेज रफ्तार में प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ा, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे के तुरंत बाद हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारी ट्रक के चारों ओर जमा हो गए। कुछ लोगों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर से भी जमकर मारपीट की गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से मामले में अमेरिका की एंट्री की आशंका काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के मामले में दखल देने वाला है? क्या ट्रंप आज रात ईरान पर हमले का ऑर्डर देने वाले हैं? क्या ईरान में भी वेनेजुएला जैसे एक्शन होने वाले हैं? सवाल यह भी है कि अमेरिका ईरान पर क्यों कंट्रोल चाहता है। इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। ईरान में 28 जनवरी से सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और तभी से ट्रंप खामेनेई को लेकर खुन्नस खाए हुए हैं। लेकिन सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अमेरिका पर ईरान में एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले चंद घंटों में ट्रंप ईरान पर बड़ी कार्रवाई का ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया में एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की। इसके कैप्शन में सिर्फ एक शब्द सून यानी जल्द ही लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि ट्रंप का यह इशारा ईरान के लिए हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की इस पोस्ट के जवाब में खामेनेई ने भी ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर कार्टून फॉर्मेट में है और इसे एक टूटे हुए ताबूत में दिखाया गया है। फोटो को शेयर करते हुए खामेनेई ने ट्रंप को खुली चुनौती दी और लिखा कि ट्रंप का भी तख्ता पलट हो जाएगा, यानी वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका क्यों ईरान पर बारूद बरसाने के लिए उतावला है? ट्रंप की खामेनेई से खुन्नस की वजह क्या है? दशकों पहले ईरान और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में से माने जाते थे। ईरान अमेरिका से हथियार खरीदता था। उस वक्त वहाँ CIA की तकनीकी टीम भी मौजूद रहती थी। उस वक्त के सोवियत संघ पर नजर बनाए रखने का काम करती थी। 1971 में ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई। शाह मोहम्मद रजा के शासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ। शाह का तख्ता पलट कर दिया गया और ईरान की सत्ता खोमेनी के हाथों में आ गई। 1979 में ही तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। अमेरिका के डिप्लोमेट को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और यहीं से अमेरिका और ईरान में रंजिश की शुरुआत हुई। इसके बाद ईरान ने एटम बम बनाने की जिद पकड़ ली तो अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी। हालांकि 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच संबंध थोड़े ठीक हुए। दोनों के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत होने लगी। बदले में अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंधों को कम करने के लिए तैयार था। लेकिन 2018 में ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही संबंध फिर से खराब हो गए। ट्रंप ने ईरान के साथ संबंध पूरी तरह तोड़ लिए और अब हालात ये हैं कि ट्रंप मिसाइलें लेकर ईरान पर बारूद बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका फिर से ईरान में 47 साल पहले जैसा कंट्रोल चाहता है। ऐसी सरकार चाहता है जो अमेरिका के इशारों पर चले और इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में ईरान की अहमियत। इसकी एक बड़ी वजह है ईरान का तेल भंडार। ईरान दुनिया का 5वां सबसे संसाधन संपन्न देश है, जिसके पास प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार और कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। तेल का कारोबार चीन के साथ करता था, जिस वजह से चीन को सस्ता तेल मिलता था, जिससे अमेरिका को झटका मिला। और यही वजह है कि अमेरिका की नजर ईरान के रिजर्व तेल पर है। लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है। अमेरिका की असली नजर हॉर्मुज की खाड़ी पर है। ये समुद्र का वो हिस्सा है जो ईरान के कब्जे में है। तेल के बड़े बड़े जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। दुनिया के तेल की 30% सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को कंट्रोल करता है, जो इसकी सीमा से लगी है। अमेरिका अब इसी पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया में होने वाले तेल के कारोबार पर वॉशिंगटन का कब्जा हो। इसलिए ट्रंप ईरान के मैदान जंग में उतरने को उतावले हैं और ईरान में छिड़ी बगावत में अमेरिका को मौका नजर आ रहा है। ईरान भले ही पलटवार करने का दावा कर रहा हो, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान की ताकत और काबिलियत कितनी है ये खामेनेई को भी पता है। इसलिए अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है
तो इसकी जद में कई देशों के आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।